everyone, this is Santosh sir, and through these YouTube videos, I'm going to share some of the important questions on economics for class 12 CBSE, ICSE, and all the state boards. Alright, friends, this is the first question that is likely to come in 2022 board exams for economics. What is economics? And what are the differences between microeconomics and macroeconomics? I have written few important notes, topics from these questions. So let's see quickly. See, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. This is a complete definition of economics. अगर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आ गया तो आपको शुरू से यहीं से करना है, ठीक है. इट इज अ साइंस, ए टाइप ऑफ साइंस. इकोनॉमिक एक साइंस है, राइट. एंड ये स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, आवर बिहेवियर, राइट. क्या स्टडी करता है? इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मींस. एंड्स मतलब यू नो आवर वांट्स एंड द स्कैर्स रिसोर्सेज, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, ये हम लोग जानते हैं. एंड द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस वांट्स आर very scarce, limited. So we have to satisfy, we have to choose which want we want to satisfy first, which are more urgent to us, right? So with the help of economics, we can choose which want we will satisfy first. Like, you know, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, कौन सी wants को. तो इस तरीके से आप डेफिनेशन को एक्सपैंड करके आंसर में लिख सकते हो. Let's move on to the next topic. Microeconomics, macroeconomics. As the name implies, micro मतलब बहुत छोटा and macro मतलब बड़ा, right? So microeconomics it studies about individual behavior or the behavior of a single firm, an individual firm. कोई भी एक कंपनी या फिर कोई भी एक पर्सन, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी चॉइसेस, उसके बारे में स्टडी करता है माइक्रोइकोनॉमिक्स, राइट. एंड मैक्रोइकोनॉमिक इट स्टडीज अबाउट द होल कंट्री, द होल इकोनॉमी, पूरा वर्ल्ड, पूरा इकोनॉमी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसीलिए इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इसके अंदर लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स ये नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पर्सन तक ये लिमिटेड है और एक फर्म तक लिमिटेड है. ओके, सम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, दैट इंक्लूड्स इनकम ऑफ ए पर्सन और प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेविंग्स. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के. वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड कंसेप्ट लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड. तो ऐसे तो लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये. तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं. ऑलराइट फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज from central problems of an economy. What is an economic problem? Why we study economics? That's the subject matter. क्यों पढ़ते हैं हम लोग economics? Because our wants are unlimited and the resources to satisfy these wants are limited, scarce. Resources कम है, wants बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग economics पढ़ते हैं. So that is the main object we study economics. इसको हमेशा दिमाग में रखना है. Then why do economic problem arises? Very common question, हर साल एग्जाम में आता है. देखते हैं. There are mainly three reasons: unlimited wants, scarce resources, alternative uses of resources. Now one by one we will discuss. Unlimited wants, as we know that our human wants are unlimited. When one want is satisfied, the another want comes up or crops up. ठीक है? It's a continuous process. Our wants never die up, right? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वी स्टडी इकोनॉमिक्स. देन स्कैर्स रिसोर्सेज और लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो लिमिटेड है, वांट्स बहुत ज्यादा है. तो क्या होता है कि वी हैव टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट वी कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स. तो दिस इज अनदर रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. देन ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. नाउ एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को हम लोग बहुत सारे यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ए पीस ऑफ लैंड. तो वहां पे हम इंडस्ट्री बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एक पार्क बना सकते हैं. तो देयर आर मेनी यूजेस, राइट. तो जो रिसोर्सेज हैं उसके बहुत सारे यूजेस हैं एंड वी हैव टू चूज कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से
यूज करेंगे इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट वी कैन सेटिस्फाई मैक्सिमम wants at minimum cost. Okay, next very important question, and that is central problems of an economy. Main मतलब main जो economy है as a whole उसकी क्या problems है? There are three problems. बहुत बार आप लोगों ने सुना हुआ है. What to produce, how to produce, for whom to produce. What to produce is related with production. ठीक है? How to produce is related to methods of production. And for whom to produce is related with the distribution of goods and services. कुछ एक important keywords यहाँ पे लिखे हैं मैंने जिसको आपको expand करके आंसर को क्रिएट करना है. Like what to produce, इसमें क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में आने चाहिए explanation के पहले what are the different types of goods. जैसे producer goods, consumer goods. Basically ये दो टाइप के हैं. तो ये दोनों goods पे से we have to choose कि क्या बनाना है, either consumer goods or producer goods. Producer goods are like the goods which help in the production of consumer goods like machines, equipments, tools, like that. And the available resources to produce those goods. So that is also important. क्योंकि अगर मान लो जैसे अमेरिका है तो अमेरिका मेनली कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करता है ऑन द मशीनरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, rather than on the consumer goods. Now whereas India is an agricultural country जहाँ पे more or less 70% of the population depends on farming, cultivation. तो यहाँ पे उस तरीके से कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है. ओके, हाउ टू प्रोड्यूस व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. फर्स्ट थिंक अबाउट द मेथड्स टू प्रोड्यूस. ओके, व्हाट आर द मेथड्स. हमारे पास में दो मेथड है, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव होता है जहां पे कैपिटल कम, लेबर का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है. वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर ऑफ लेबर्स एंड लेस ऑफ कैपिटल, राइट. तो ये तभी पॉसिबल है जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, वेयर देयर आर द प्लेंटी ऑफ लेबर्स अवेलेबल टू वर्क, राइट. सो इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं. देन फॉर होम टू प्रोड्यूस. नाउ अगेन यहां पर भी थ्री क्लासेस है सोसाइटी की, पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड द अपर क्लास, जिसको हम लोग रिच क्लास बोलते हैं. तो यहां पर भी फर्म को डिसाइड करना होता है कि कौन सी क्लास को वो टारगेट करेगा, आइदर अपर क्लास, मिडिल क्लास और द लोअर क्लास. So accordingly it will start production of those goods. Clear?